सदगुरु। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। ये अंकल के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है। अब ये अंकल कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे तो थोड़ा एक्सपोज करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे लोगों को जो समाज में भ्रम फैलाते हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं और जो हमारे सनातन के विरोधी हैं, इनको जवाब देना ज़रूरी है। तो पहले एक 2-2.5 मिनट की इनकी एक बात है, ज़रा सुन लो। जी महाराज जी का ज्ञान अल्टीमेट है, सर्वोत्तम है, बेस्ट है, ऐसा कहीं नहीं है। पहली बात कही इनने कि जो इनके तथाकथित तत्वदर्शी हैं, उसके ज्ञान के बराबर दूसरा कोई ज्ञान ही नहीं है। वो लोग सर्वोत्तम है, मतलब कि ये खुद ही जज बन बैठे, ना उसने किसी से ज्ञान चर्चा करी, ना किसी से मिला वो, और वो खुद ही मतलब कि खुद में खुद बेस्ट बन गया वो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सभी अपने बाप को सर्वश्रेष्ठ ही बताते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ वहाँ प्रूफ होता है जब किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ के सामने जाकर वो क्या करे, ज्ञान चर्चा करे, ठीक है। उसको ये सिद्ध करना पड़े कि हाँ, ये मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। चलिए दूसरी बात सुनिए। और उसका परिचय किसमें है? एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, अवश्य जानिए नाम का एक पम्पलेट है, तकरीबन पुस्तक सेवादार अपने साथ उसको रखते हैं। हाँ, बोले कि वो कैसे पता लगेगा? बोले कि बहुत सिंपल सा है। ये जब ये पुस्तक सेवा करने जाते हैं ना, रामपाल के चेले चपाटे, तो एक पम्पलेट देते हैं। पम्पलेट में कुछ सवाल लिख रखे हैं, उसमें क्या सवाल हैं देख लो एक बार। और करोड़ों लोगों की जिंदगी, करोड़ों परिवारों की जिंदगी उस अवश्य जानी के कारण बदल गई। और उसमें बहुत सिंपल से प्रश्न है। हाँ, करोड़ों लोगों की जिंदगियाँ, ठीक है, ऐसी बर्बाद हुई है, घर के घर टूट गए हैं। हाँ, तलाक की नौबत तक आ गई है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, तलाक की नौबत तक आ गई है। हाँ, भाई भाई को नहीं मान रहा है, बाप बेटे को नहीं मान रहा है। हाँ, अब बेटा माँ को नहीं मान रहा है। हाँ, घर में जाके कलेश कर रहा है। ऐसी ज़िंदगी बदली है इन लोगों की। चलिए, सबूत है, झूठ नहीं बोल रहे, सबूत है। हाँ, बोले 15 साल गुजार दिए बर्बादी में उन लोगों ने, रामपाल के कारण। हाँ, भाई भाई से बात नहीं कर रहा है। रामपाल ने, जिसने रामपाल से राम दीक्षा ले रखी है, वो सीधे बोलता है कि तू जगत का है। हाँ, तू जगत का है, तू ये जो पाखंड कर रहा है, उसको ये बोलता है। दोनों में झगड़ा हो गया होगा। हाँ, वो उसकी आस्था है कि वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में पूजा करे या भगवान श्री राम की मूर्ति में पूजा करे। और ये रामपाल के चेले उसको ज्ञान देते हैं। ज्ञान का मतलब क्या है कि जो मूर्तियाँ बाहर फेंक देते हैं, तो घर में कलेश होगा ही होगा। चलो फिर अगला सुना। उसका पहला प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के माता पिता कौन है? और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में भी कहा है। एक सर्वानंद नाम के प्रकांड पंडित होते थे उस समय के, उनको कहा कि हाँ, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता जान लेने से मतलब इनका जो कबीर परमात्मा है वो परमात्मा सिद्ध हो जाएगा। मतलब कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं तो वो इनका जो कबीर नाम का जो एक काल्पनिक परमात्मा, वो परमात्मा सिद्ध हो जाएगा। हाँ, एक बात के लिए बता दें कि जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता की बात कही है, हाँ, कहाँ पर लिख रखा है, कहाँ पर ये लिख रखा है कि ये ऐसे पैदा हुए, वो ऐसे पैदा हुए? हाँ, कहीं पर नहीं लिख रखा है। एक पुराण ने देवी भागवत महापुराण उठाया इन मूर्खों ने और उसी को आधार बना के चल दिया, ठीक है। वहाँ भी स्वयं देवी जी खुद कह रही है कि जो आप हो वही मैं हूँ, तुम तीनों एक ही हो। हाँ, ना मैं स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, देवी दुर्गा कह रही है। तो वहाँ से कैसे पैदा हो गई, पहले ये तो सोचो। हाँ, आविर्भाव तिरोभाव का अर्थ जानते भी हो? हाँ, माते इसलिए कहते हैं कि वो जगत की जननी है, ठीक है। हम भी तो माता कहते हैं। हाँ, हम राह चलती किसी जो वृद्ध महिला होती है या हमसे जो होती है, उनको भी हम माता कह देते हैं। क्यों कहते हैं माता? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति ही वो है, ठीक है। तो इसलिए माता के रूप में उसको कहा गया शक्ति, क्योंकि उस कल्प में देवी दुर्गा जी से ही सारा कुछ उद्भव हो रहा है। तो विष्णु पुराण नहीं पढ़ेंगे, विष्णु पुराण में नहीं देखेंगे, शिव पुराण में नहीं देखेंगे, हाँ, और भी पुराण है उसमें नहीं देखेंगे। एक देवी भागवत महापुराण उठा लिया,
ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता माता पिता कौन है। भाई इससे तुम्हें क्या लेना देना, उनके पिताजी माताजी कौन है क्या है, जबकि ये सवाल ही तुम्हारा गलत है। उनके ना कोई माता है ना कोई पिता है, वो स्वयंभू हैं वो। ठीक है, जब तुमने पढ़ा भी होगा कि जब सब अंधकार था, जब सृष्टि की रचना होती है तो एक ही परमेश्वर 3 रूपों में विभक्त होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तो सारे ग्रंथों में लिख रखा है और मैंने सारे ग्रंथों से दिखा रखा है मैंने। चलिए दूसरा सवाल। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद हमें दे बता। अरे कबीर एक ये भी कहावत लिख रखी है, कौन कबीर का पिता है, कौन कबीर की माँ, कौन कबीर का दादा है, रामपाल हमको दे बता। ये भी लिख रखा है कहीं पर एक जगह, हम भी दिखा देंगे, हम भी लिख लेंगे ऐसे कुछ भी। ठीक है, कबीरदास जी के जो माता पिता थे, एक वो जुलाहा थे, उन्होंने जुलाहा ने गोद लिया था। ठीक है, वो सब जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। तुम्हारे कबीरदास जी नहीं है, तुम्हारा जो कबीरदास है, जो तथाकथित तुम्हारा कबीर है वो परमात्मा, वो नहीं। जो कबीरदास जो संत थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने उनको पाला था। ठीक है, और ये उनके माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता अगर तुम बोलते है तो इससे मतलब कि तुम्हारा कबीर परमात्मा कैसे सिद्ध होता है और रामपाल संत कैसे सिद्ध होता है, बस ये बता देना हमको। ठीक है, कैसे सिद्ध होता है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है। ये सारे ग्रंथों में एक चीज़ तुम्हें कॉमन मिलेगी कि एक ही परमपिता परमेश्वर 3 रूपों में विभक्त होता है। हाँ, विष्णु रूप से पालन करते हैं, ब्रह्म रूप से सृष्टि करते हैं और शिव रूप से संहार करते हैं। ये तो सभी भी ग्रंथों में लिख रखा है। चल आगे बोलो। यह वाणी कही है, इसका अर्थ इसके आसपास भी ये जितने भी देवकी नंदन, अनिरुद्धाचार्य, आचार्य प्रशांत और ये धीरेन्द्र शास्त्री, इनमें तक इससे अलग कोई भी शंकराचार्य, कोई मठाधीश्वर इस वाणी का जवाब नहीं दे सकते। और ये पहला ये बनावटी जो वाणी है ना, जो बनावटी, हाँ, अगले दिन तुम आके कहोगे कि कौन आसमान का पिता है, कौन धरती की माँ। हाँ, ये जो बेवकूफ़ों वाले सवाल है ना, बेवकूफ़, जिनको बेवकूफ़ बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। ठीक है, जाओ ना कभी हमारे ये शंकराचार्य जी के वहाँ, पूज्य श्री शंकराचार्य जी के जाओ ना, चरणों में जाओ, दंडवत प्रणाम करो, पूछो इनसे एक बार, तुम्हें सटीक जवाब मिलेगा और ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि शायद तब आंखें खुले, तुम्हारी बुढ़ापे में आंखें खुले। प्रश्न अवश्य जानिएगा जिसमें है कि तीनों देवों के माता पिता कौन है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत ही जरूरी है हमारी आध्यात्मिक, हमारी भक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, कि जो दुर्गा है, शेरावाली है, इनका पति कौन है। जब भी इनका कोई स्वरूप, कोई फोटो, कोई मूर्ति किसी मंदिर में कहीं भी हम देखते हैं तो उसमें इन्होंने एक श्रृंगार कर रखा है उसमें। अच्छा, तो जो दुर्गा जी हैं उनके पति कौन है, इससे क्या हो जाएगा भाई? हाँ, इससे क्या तुम्हारा जो कबीर परमात्मा है वो सिद्ध हो जाएगा, या तुम्हारा ये रामपाल संत सिद्ध हो जाएगा? अरे कुछ ऐसी चीज़ बताओ ना जिससे कि तुम्हारा कबीर परमात्मा सिद्ध हो जाए और जो रामपाल है वो संत सिद्ध हो जाए। हाँ, दुर्गा का पति कौन है, इसको तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, अब कहाँ पर से दिखाएंगे तो दुर्गा जी का पति कौन है? हाँ, देवी भागवत महापुराण से, जबकि देवी जी खुद देवी भागवत महापुराण में कह रहे हैं कि मैं और ब्रह्म एक ही है, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। हाँ, ना मैं स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ बोल रहे हैं, तो उनका पति कैसे हो गया? बता, पति कैसे हो गया? मतलब कि कहीं से भी कुछ चीज़ भी उठा लेंगे ये मूर्खों की तरह और उसको ऑथेंटिक मान लेंगे। तो जो देवी जी हैं, देवी जी के जो पति हैं, लीला रूप में जो पति हैं वो शिव हैं। वो तो देवी भागवत महापुराण में ही लिख रखा है। गणेश जननी दुर्गा, अध्याय 9, स्कंद 9 अध्याय 1 की 2 में ये बातें लिख रखी है। शिवा क्यों कहते हैं उसको? शिवा इसीलिए तो कहते हैं कि जो हमारे भगवान शिव हैं उनकी पत्नी रूप में है और एक ही शक्ति हर एक रूप में रहती है। हाँ, विष्णु के साथ विष्णु जी के साथ लक्ष्मी रूप में रहती हैं। हाँ,
और ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती रूप में रहती हैं। प्रभु श्री राम जब प्रकट होते हैं तो सीता रूप में आते हैं वो, और शिव के रूप में शिव जी के साथ शिवा रूप में रहते हैं वो। तो एक ही तो शक्ति है। ये तो देवी भागवत महापुराण में ही लिख रखा है। पर इससे तुम्हारा तुम कैसे सही सिद्ध होते हो, ये बताओ कि तुम्हारा जो कबीर परमात्मा है तथा कथित काल्पनिक, वो कैसे सिद्ध होता है कि परमात्मा है, और रामपाल कैसे संत सिद्ध होता है, ये तो पता करना चाहिए ना। चलिए आगे बोलिए। उन्होंने मांग पर रखी है जो हमेशा हमारी सुहागनों की का प्रतीक है, और उसमें ये पूछा कि शेरावाली माता का पति कौन है। कोई भी इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है। मैंने दे तो दिया, ठीक है, मैंने दे दिया जवाब। परमेश्वर एक ही है, उनके रूप अनेक हैं, वही शक्ति हर एक रूप में विराजमान है। हाँ, अब जो पार्वती जो दुर्गा माता हैं वो शिव के साथ हैं। हाँ, क्या आप तुम बोलोगे उसके शिव पति हैं? अब वही शक्ति लक्ष्मी रूप में है तो तुम कहोगे कि विष्णु जी उनके पति हैं। वही शक्ति सरस्वती रूप में हैं तो तुम क्या कहोगे कि ब्रह्मा जी हैं उनके पति? या वही शक्ति सीता रूप में आई हैं, क्या कहोगे राम जी उनके पति? तो इसका सीधा सा अर्थ ये है, सीधा सा एक शब्द में और कहूँ कि एक ही परमेश्वर अनेक रूपों में है, और परमेश्वर की ही शक्ति क्या है? दुर्गा। वही दुर्गा अनेक रूपों में अवतरित होती है। तो उनके पति कौन है? उनका पति कोई नहीं है। उनका पति क्या है? वो एक ही हैं, क्योंकि ईश्वर एक है ना, दो कहाँ से हो गए? चलिए आगे बोलो। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। और तीसरा कि हम सब देवी देवताओं की भक्ति करते हैं पूरे विश्व में, या मान के चलो भारत में तो हर राज्य में देवी देवताओं की भक्ति पूरे जोर से, चाहे कावड़ लाना है, चाहे किसी प्रकार का छठ पूजा है, कुछ भी है, देवी देवताओं की भक्ति में हम सब अपने अपने तरीके से बहुत मेहनत से लीन हैं। इन देवताओं की भक्ति करते हुए भी हम दुखी क्यों हैं? क्यों हम मेडिकल में जा हैं? क्यों कैंसर है? क्यों दमा है? क्यों हमारी ऐसे में मृत्यु होती है? क्यों ये सारे काम होते हैं? और हाँ, बोला कि हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों हैं? तो दुखी तो रामपाल के भगत भी हैं बहुत। हाँ, रामपाल खुद दुखी था। हाँ, रामपाल खुद इलाज करा रहा था अपने उसका, करा रहा था ना। रामपाल तो खुद इलाज करा रहा था अपने उसका, बोल रहा था कि मैं अंदर बीमार पड़ा था, अब सही हो गया हूँ। वो क्यों परेशान हुआ था? और रामपाल इतनी भक्ति कर रहा था तो अभी वो जेल में है, इतनी यातनाएं क्यों झेल रहा है वो? हाँ, और अभी जीता जागता, अभी तुमको एक मैं वीडियो दिखाता हूँ। एक इनका जो भक्त था वो तो भक्ति कर रहा था, उसके घर में आग लग गई। तुम्हें दिखाते हैं, रुकिए, चलिए देखिए। बहुत बुरा हुआ इस भाई के साथ कि इसके घर में आग लगी और सारा सामान जल गया। ठीक है, कोई जान माल की शायद क्षति नहीं हुई, जान की क्षति नहीं हुई, वो बहुत अच्छी बात हुई, सिर्फ सामान ही जला। तो ये भगत तो भक्ति कर रहा था, इसको दुख क्यों आए? सुनिए। सभी भक्तों को, मंडी आदमपुर ब्लॉक के सभी भक्तों को सत साहिब भगत जियो, आज एक भगत के घर पे बहुत नुकसान हो चुका है। ये साधु राम भगत जी है। इसके घर में कोई शॉर्ट सर्किट से बिजली के तारों में लगी आग के कारण सारा घर जल गया इसका, और इसके चारपाई वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक सारा सामान, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, और सभी घर के जो बिस्तर है, बेड है, मांजे है, जो भी है सामान सारा जल चुके हैं। और ये अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मौके पर आकर पानी वगैरह डाल करके ये इस मकान की आग बुझाई है। और सुन लिया होगा कि ये तो भक्ति कर रहा था तो इसके घर में आग कैसी लग गई? नहीं होना था, ये गलत हुआ, ये काम नहीं होने, ये कांड नहीं होना था इस बेचारे के घर में। ठीक है, ये भी गरीब लोग ही हैं, कोई अमीर लोग नहीं हैं। हाँ, और देखो सबसे बड़ी बात कि समाज ही काम आता है, समाज ही काम आता है लोगों के। और रामपाल ये बोलता है कि हमें समाज के हिसाब से नहीं चलना है। और देखो इस समाज ने आके ही वो आग बुझाई, नहीं तो हो सकता था कि और कोई बड़ी क्षति हो सकती थी, पर वो समाज ने ही इसके काम आई, पड़ोसी ही काम आए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये
जो ये बाबा बाबा इस प्रकार से जो बरगलाते हैं आपको कि हमको समाज की नहीं माननी है, अपनी अपनी चलानी है, मेरी माननी है, तो आने वाले वक्त में अगर आपके घर में ऐसी आग लग जाए, हाँ, क्या तुम्हारे वहाँ से बाबा वो आग बुझाने आएंगे? नहीं ना। यहाँ से कौन आएंगे? पड़ोसी ही आएंगे, आपका समाज ही आएगा आपको बचाने। ठीक है, तो ये भगत था जिसको पूरा घर जल गया इसका, और बहुत से सामान भी जल गया, घर पूरा जल गया, पूरा छत जल गई है इसकी। देखिए सुनिए, ये मकान बिल्कुल खाली हो चुका है और इसमें छत तक भी इसमें आग लग चुकी है और सभी सामान इसमें जल चुका है। इसमें अंधेरे में तो क्या दिखेगा भगत जी, क्या दिखेगा? ये सभी राजू दास, मनोज दास और ये विजय दास, राजपाल दास, सभी भगत जी कुमार की माता जी, ये भी पड़ोस में यही सामने घर है इनका। सारा उड़ा हाँ, और बाज ये बुला के लाई और बुला के फिर आगे मसा बुझाइए। इसमें ये हमारे गांव चोड़ी खुर्द की सरपंच की माता जी है और ये अभी बता रही है भी पड़ोस के। और एक मज़े की बात और मैं बता दूं कि इस भगत ने आश्रम में फ़ोन करके बोला था कि मेरा घर पूरा जल गया है, मुझे भी एक नया घर बना के दीजिए। तो आश्रम वालों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि तेरे पास तो एक मोटरसाइकिल है और एक मेरे ख्याल से कुछ एक मोटरसाइकिल है, इसलिए तेरा घर नहीं बना के देंगे क्योंकि तेरे पास पैसे संपन्न है तू। तो जिसके 2-2 मंजिले घर बना के दे रहे हैं, हाँ, घर में उनकी देख रहे हैं कि सब कुछ है, अपने भगत को ही नहीं दे रहे हैं ये मकान। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बाहर वालों को ये लोग मकान दे रहे हैं, उस मकान देने का तात्पर्य ये बनता है कि ये लोग भी उनसे कुछ चाहते हैं आश्रम वाले कि अगर मैं घर बना के दे रहा हूँ तो तुमको तो पहले रामपाल से जुड़ना पड़ेगा। वो तो जुड़ेंगे, सीधी 100 सी बात है कि वो तो जुड़ेंगे रामपाल से, और अपने साथ साथ और लोगों को भी जोड़ेंगे, बोलेंगे देखो ये मकान दे रहे हैं, तुम भी जुड़ोगे तो तुम्हें भी मकान मिलेगा। तो यही एक क्या पॉलिसी है। अब ये भगत का घर जल गया है पूरा। ये इसका एक इंटरव्यू भी है, मैं दिखाऊंगा आगे आपको, ये इंटरव्यू भी है। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया कि ये जो घर जला है भगत का, छत पूरी जल गई है, जल चुके हैं। और चलिए वहीं चलते हैं, ये अड़ोस पड़ोस के, चलिए सुनिए दोबारा। चौथा प्रश्न, हमारे जन्म और मरने में किस प्रभु का स्वार्थ है? हर मानव के लिए समस्या है मृत्यु, और ये मृत्यु क्यों होती है आप सोचो। ये तकरीबन 12 प्रश्न है, 1-2 वीडियो और बनेगी। हाँ, ये 12 प्रश्न है, 1-2 वीडियो और बनेगी। जो ये बकवास कर रखी है ना पंपलेट में, वो बोला कि हमारे जन्म में और मरने में किस प्रभु का स्वार्थ है। अरे किसी प्रभु का स्वार्थ नहीं है मूर्खो। हाँ, ये जो धरती लोक है, इसमें हर एक वस्तु नाशवान है। तो एक ना एक दिन सबको मरना ही है, सबका नाश होना ही है। गीता पढ़ के भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो अब क्या खुलेगी आंखें, बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने इतने अच्छी से समझाया उसमें कि आत्मा कभी नहीं मरती है, ना उसको ना पानी डुबा सकता, ना अग्नि जला सकती है, ना उसको ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है। हाँ, यहाँ तो सिर्फ शरीर नष्ट होता है, मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ शरीर नष्ट होता है। ठीक है, तो गीता में इतना साफ साफ लिखा है, और यहाँ बोले स्वार्थ। अरे किसका स्वार्थ रहेगा इसमें बताओ? किसी का भी स्वार्थ नहीं है। हमारे किसी भी ग्रंथ, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिख रखा है कि जन्म मृत्यु का देने में किसका स्वार्थ है। ये कहीं पर भी हमारे स्वार्थ ग्रंथों में नहीं लिख रखा है। अब क्वेश्चन ही तुमने पागलों वाले बना रखे हैं, जो क्वेश्चन है ही नहीं हमारे उसमें, जो कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे ये काल्पनिक जो कबीर है, जो कबीर वाली, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो संत थे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो रामपाल का कबीर पंथ है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। वो उसमें फिट बैठते हैं क्योंकि वो तुम लोग जानो। ठीक है, अब देखो इसकी भाषा का स्तर देखिए। लेकिन इन 4 प्रश्नों की महत्वता समझो और पूछो, इन नकली गुरुओं के शिष्यों से पूछो, इन गुरुओं से पूछो, है किसी की औकात कि इन 4 प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर दे सके। मैंने तो चारों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल फैक्ट के साथ दे दिए। अब मैं एक सवाल मैं ये पूछता हूँ मैं, ठीक है, अगर
अंकल जी अगर थोड़ा सा भी बुद्धि होगी ना, इसका जवाब ना, ठीक है, प्रमाण सहित देना, ठीक है। जब ये सृष्टि तुम्हारे कबीर ने बनाई है, कबीर ने सृष्टि कबीर ने बनाई है, जो काल था, काल उसको भी उत्पन्न करने वाला तुम्हारा कौन, क्या बोलते हैं, इस तुम्हारा काल्पनिक परमात्मा। तो क्या तुम्हारे कबीर परमात्मा को ये पता नहीं था कि ये जो काल है आगे चल के मेरी आत्माओं को परेशान करेगा और इनको कुमार्ग की तरफ ले जाएगा। इससे भला है कि इसको मैं पैदा ही नहीं करता हूँ। अगर पैदा नहीं करूँगा तो ये मामला भी नहीं उठेगा, ठीक है। नंबर 1, मतलब कि वो त्रिकालदर्शी नहीं थे तुम्हारे परमात्मा, ठीक है, यही कारण होगा। नंबर 2, तुम्हारा गुरु का कहना है कि उस परमात्मा के बिना, कबीर परमात्मा के बिना इस धरती पे एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर जो इतने अभी, ठीक है, जो अभी इतने वो हो रहे हैं, हरियाणा में इतनी बाढ़ आई, ये किस कारण आई? जब पत्ता ही तुम्हारे उसके बिना नहीं हिलता मर्जी के, तो कैसे आई बाढ़, बताओ। मतलब कि तुम्हारे प्रभु ने ही बाढ़ यहाँ उसके कारण ही आई ना। जब तुम्हारे प्रभु के बिना ही अगर ये धरती नहीं चलती है तो उसके मर्जी से ही चला ना, ठीक है। तो अंकल इन बातों का ज़रा जवाब देना, अब तुम्हारी औकात हो तो इन बातों का जवाब देना, ठीक है। अभी और भी सवाल हैं, अगर और सवाल पूछ दिए तो पैंटे में ही वो कर दोगे, छोड़िए वो बात, छोड़िए, ठीक है। अगर औकात हो किसी भी रामपालियों के, इन बातों का जवाब देना, ठीक है, और फैक्ट के साथ जवाब देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।